अस्तित्व कारण रहित अज्ञ है, मान्यता मात्र कैसे नहीं। अस्तित्व का कारण होता तो वो भी अस्तित्व में ही होता। कहाँ होता? अस्तित्व की परिभाषा यह है कि सब कुछ मिला दिया जाए तो अस्तित्व है। पूर्णता, संपूर्णता को अस्तित्व नाम दिया गया है। जो भी है वो अस्तित्व है। अब अगर उसे कारण होता तो वो भी अस्तित्व में होता। तो हम ऐसा कहते फिर कि अस्तित्व कारण अस्तित्व में ही है। क्या ये संभव है? कारण हमेशा कार्य के बाहर होता है और दोनों एक के बाद एक दिखाई पड़ते हैं। तो अगर अस्तित्व के पहले कारण होता तो वो भी अस्तित्व ही होता। देखिए, तो इस तरह से बुद्धि के द्वारा, तर्क के द्वारा जाना जा सकता है कि कारण रहित है, और अनुभव के द्वारा भी जाना जा सकता है कि अगर कारण होता तो उसका अनुभव हो जाता और वो फिर मिथ्या होता, या फिर वो भी अस्तित्व का ही भाग होता। तो क्या अस्तित्व का एक भाग उसके दूसरे भाग का कारण है? ये कहना ही अर्थहीन है। तो ये जो कारण है ये बुद्धि का बनाया हुआ एक मान्यता है, बुद्धि की बनाई हुई परिकल्पना है। कारण किसी का नहीं होता, किसी चीज का कारण नहीं होता, केवल व्यवहारिक रूप में कारण काम आता है। अस्तित्व में कोई कारण नहीं है, या हम कह सकते हैं सभी कारण अस्तित्व में पाए जाते हैं। उसका कारण नहीं है, उसमें कारण है सारे, वो सब के सब मिथ्या है। जैसे ही हम कारण बताएंगे, आप पूछेंगे कि जो कारण बताया उसका भी तो कारण होगा, क्योंकि अगर ये नियम है, कहता है नियम कि हर चीज का कारण होना चाहिए, अस्तित्व का भी होना चाहिए। तो जैसे ही मैं कारण बताऊंगा, अब ये नियम दोबारा लग जाएगा वहां और वो कहेगा अब इस कारण का भी तो कारण बताइए, ये कहाँ से आ गया। तो अब वो भी बताया जा सकता है, लेकिन फिर से पूछा जा सकता है कि उसका भी तो कारण बताइए। तो ऐसी एक अनंत श्रृंखला बन जाती कारणों की, जो कि पूर्णतः अर्थहीन है। तो स्वयंभू है, स्वयंभू अस्तित्व स्वयंभू है, जो मैं स्वयं हूं। अब मेरा कोई कारण नहीं है। कारण एक कल्पना मात्र है चित्त की, बुद्धि की, जो कभी कभी जीवन के लिए उपयोगी होती है। अब अस्तित्व अज्ञेय क्यों है? क्योंकि ज्ञान भी एक परिकल्पना है। ज्ञान भी नहीं होता। किस चीज का ज्ञान होगा? जिसका अनुभव हो जाए उसका ज्ञान होगा। हम कहते हैं ना, ज्ञान अपरोक्ष अनुभव से ही होता है, अब बुद्धि से होता है। बुद्धि भी अनुभव आधारित है, बिना अनुभव के बुद्धि भी विकसित नहीं होगी, चित्त की परत है। तो अनुभव तो मिथ्या है, प्रतीत हो रहा है, वो इतना ही ज्ञान होता है हमारी बुद्धि के द्वारा, अनुभव के द्वारा, कि ये मिथ्या है, इतना ही ज्ञान होता है। बच के जाता है अज्ञेयता, और हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं वहां जानने के लिए कुछ है नहीं। अस्तित्व में होना मात्र है, जानना नहीं। जानना अपने आप में दोष है, ज्ञान अशुद्धि है, अज्ञान भी अशुद्धि है। जैसे एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला जाता है, आपके हाथ में अगर कांटा लगाओ तो दूसरा कांटा लेके निकाला जाता है और दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है। उसी तरह से अनुभव और बुद्धि का प्रयोग करके अज्ञान का कांटा निकाल दिया जाता है और सब का सब फेंक दिया जाता है। अंत में आनंद अवस्था में, ब्रह्म अवस्था में आना, यही लक्ष्य है। और वो क्या लक्ष्य है? वो तो पहले से ही है। अपनी मान्यताएं त्याग देना कि मैं वहां नहीं हूं, मैं ब्रह्म अवस्था में नहीं हूं, मैं ब्रह्मन नहीं हूं, ये मान्यता त्याग देना, यही ज्ञान है। इस शुद्ध अवस्था में कोई ज्ञान नहीं, कोई अज्ञान नहीं है, और सब कुछ है और सब कुछ भी है। सारा ज्ञान भी वही है, सारा अज्ञान भी वही है, दोनों का अभाव भी है। अब ये बुद्धि के परे है, ये बात बुद्धि के परे है। जो बदल जाता है वो स्वयं अस्तित्व में नहीं है, जिसमें बदलाव आता है उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। कृपया थोड़ा विस्तार में समझाएं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो परिवर्तनशील है वो अपने आप में है नहीं। जिसे कहने का अर्थ है कि कुछ परिवर्तनशील है, अगर कोई घटना, कोई वस्तु, तो ये प्रश्न आ जाएगा कि ये परिवर्तन किस में हो रहा है, और जिसमें ये परिवर्तन हो रहा है हम उसे कहेंगे तत्व, जो बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है। और हम कहेंगे वो तत्व स्वतंत्र है, तत्व का अस्तित्व है, ना कि उस वस्तु का जो परिवर्तनशील दिख रही है। वो वस्तु तत्व पे निर्भर है, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है। अब इसको कैसे समझें? तो उपमा से समझ सकते हैं, लहर और पानी। तो यहाँ पे लहर जो है वो परिवर्तनशील वस्तु है और पानी तत्व है। तो हम कहते हैं लहर का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। क्यों? वो कभी बिना पानी के दिखाई नहीं देती। जैसे एक उदाहरण दिया गया, शायद कार्यक्रम में भी है, कि सरोवर में आप बाल्टी लेकर जाएंगे कि आज मुझे लहर भर के लानी है बाल्टी में। वहाँ पे बहुत लहरें दिखेंगी और आप उनको भरने का प्रयास करेंगे तो केवल पानी आएगा बाल्टी में, लहर नहीं। क्यों? वह है नहीं, प्रतीत हो रही है लहर परिवर्तनशील
घटना है उसका अपने आप में अस्तित्व नहीं है, अपने आप में नहीं है। वो पानी है जो लहर के रूप में दिखता है, वो स्वतंत्र है क्योंकि वो किसी भी लहर का रूप ले सकता है। इसी प्रकार अस्तित्व में जो उसका तत्व है, जो परिवर्तनशील है, वो स्वतंत्र है। और जो नाम रूप उभरते हैं, आते हैं, जाते हैं, परिवर्तनशील है, उनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं। और उसको तकनीकी भाषा में कहेंगे वो सत्य नहीं है। तत्व सत्य है, परिवर्तनशील जो भी घटनाएं हैं, जो भी प्रतीत होता है, वो असत्य है। ये ज्ञान मार्ग की भाषा है, शब्दावली। तो पानी और लहरें, इससे समझ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अस्तित्व का अर्थ है कि उसका सत्य ना होना। अगर मैं कहता हूँ कि अनुभव सच में है नहीं, अनुभव का अस्तित्व या वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है, तो यहाँ पे हम पूर्णता की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो वस्तु वो नहीं है जो हम समझते हैं, जो कोई समझता है। हम केवल वस्तु की बात करेंगे, वस्तु का होना या वस्तु का सत्य। तो हाँ, अस्तित्व का जो एक सामान्य अर्थ है होना, है ना, अस्थि से आया है। अस्थि संस्कृत में है अस्तित्व, होना। तो वस्तुओं का होना सत्य नहीं है, बस इतना कहा गया है वहाँ पे। ये जो प्रतीत होता है वो सत्य नहीं है, उनका अपने आप में अस्तित्व नहीं है। जबकि जब आप कहते हैं कि संपूर्णता अनुभव और अनुभवकर्ता का मिला हुआ रूप, उसका नाम अस्तित्व है, मतलब हम उस समय अस्तित्व शब्द से संपूर्णता की ओर संकेत कर रहे हैं कि सब कुछ ऐसा ही है, सारा होना ऐसा ही है। अब उसका अर्थ बड़ा सामान्य और आप कह सकते हैं कि सभी पर लागू है। फिर वो सारा अस्तित्व ऐसा ही है, सभी का अस्तित्व ऐसा ही है, हम कह रहे हैं। कैसा? नाम रूप और तत्व जो कि एक है। तो शब्दों का हाँ थोड़ा सा भ्रम हो सकता है यहाँ पर। शब्दों का अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल जाता है। जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ कि इस व्यक्ति को इस कार्य का 10 साल का अनुभव है। अब हम यहाँ पे माया की या परिवर्तनशीलता की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसने वो कार्य 10 साल तक किया है, अच्छी तरह जानता है वो उस काम को। ये व्यक्ति बड़ा अनुभवी है। इसका अर्थ शायद बहुत बुरा है। तो संदर्भ के अनुसार उसी शब्द का अर्थ बदल जाता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि वो वाले शब्द प्रयोग ना करें, फिर भी कहीं ना कहीं आ गया होगा वो कहीं, क्योंकि और कोई शब्द मिला नहीं होगा। तो देखिए, अस्तित्व का अर्थ होना है। अगर वो किसी अनुभव के लिए या किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है तो आप मान सकते हैं कि उस वस्तु का होना ना होना, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। उसको समझाने का प्रयास है कि वो है या नहीं। और स्थायी, नित्य, तत्व, सत्य, अनुभवकर्ता, स्वतंत्र, ये दूसरे चेहरे की तरफ संकेत करते हैं अस्तित्व के, जिसका नाम अनुभव करता है। देखिए, ऐसा है या नहीं अभी आपके सामने? क्या कोई अनुभव हुआ है ऐसा जिसमें कि अनुभवकर्ता शामिल ना हो, जहाँ पे अनुभवकर्ता ना हो? क्या कोई ऐसी लहर देखी गई है जहाँ पे पानी ना हो? क्या कोई ऐसा गहना है जिसमें सोना ना हो? तो इस प्रकार आप देखेंगे कि वो है तो एक ही, परंतु या तो नाम रूप या तो तत्व, ये सब भेद किया जा सकता है। आदित्य ने कहा है कि अनुभव, अनुभवकर्ता और अस्तित्व समान कहा गया है। हाँ, समान का अर्थ ये नहीं है कि वो एक दूसरे के पर्यायवाची है, ऐसा नहीं। ये भी तो कहा गया कि अनुभव अनुभवकर्ता नहीं हो सकता और अनुभवकर्ता अनुभव नहीं हो सकता। दृश्य दृष्टा विवेक, ये भी तो कहा गया है। समान का अर्थ यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है। समान का अर्थ है कि एक है वो। कैसे एक है? जैसे लहर और पानी एक है, आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे गहना और सोना एक है, हटा नहीं सकते उनको, अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अनुभव और अनुभवकर्ता एक है, आपको अलग अलग वस्तुओं के रूप में नहीं मिलेंगे और अस्तित्व में कुछ और है ही नहीं इसके अलावा। तो एकता देख ली जाती है नाम रूप और तत्व की, तो हम उसको एक नया नाम देते हैं, वो है अस्तित्व। और एक और नाम है उसका, आपके कार्यक्रम में ही है, अनुभव क्रिया। इसको हम कहते हैं अस्तित्व की अवस्था या ब्रह्म अवस्था, जो अभी इस समय है। देखिए, ऐसा है, अनुभव है, अनुभव करता है, दोनों एक है, बस इतना है, होना मात्र। तो क्यों हमने अलग अलग शब्द क्यों प्रयोग किए हैं? एक ही को समझाने के बहुत से दृष्टिकोण हैं।
एक ही के कई नाम हैं। जब परिभाषा ऐसी की जाती है, संपूर्णता सब कुछ, तो वो कैसे समझ में आएगा? उसकी परिभाषा सभी अनुभवों और अनुभवकर्ता सबको मिला कर की गई है, फिर उसको एक नाम दिया गया है। क्योंकि हमेशा सारा सारा वाक्य कहना कठिन होता है, तो उसको अस्तित्व कहा गया। जो भी है वो, फिर नया नाम क्यों दिया गया अनुभव क्रिया? क्योंकि वो उसकी अवस्था है, होना है बस। उनको अब सभी चीज़ों का एक एकत्र रूप नहीं देखा जा सकता। फिर उसको अनुभवकर्ता क्यों नाम दिया गया? क्योंकि वो उसका तत्व है। फिर उसको अनुभव क्यों नाम दिया गया? क्योंकि वो उसका नाम रूप है। तो हर शब्द कुछ न कुछ समझाने के लिए है। कई तरीकों से, विधियों से उसको समझाया जा सकता है। जो एक है, पानी और लहरों का उदाहरण छोड़कर आपको वास्तविकता को देखना है कि अस्तित्व में क्या है। एक अनुभव है, एक अनुभव करता है। अंत में वो एक ही है, लेकिन दो रूपों में देखा जा सकता है अस्तित्व को। आप देख सकते हैं कि बिना अनुभव करता के कोई अनुभव संभव नहीं है, और दोनों में से अनुभव करता स्थायी है, तत्व है, और अनुभव परिवर्तनशील है। ये बड़ा स्पष्ट है, स्वप्रमाणित है। इसीलिए अनुभव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो जो परिवर्तनशील है वो अनुभव ही है, और कुछ नहीं है। यहाँ तीसरा कुछ भी नहीं है। इसको आपको स्वयं देखना पड़ेगा कि क्या सच में ऐसा है। क्या सच में अस्तित्व के दो चेहरे हैं, दो पहलू हैं, दो आयाम, एक अनुभव, एक अनुभव करता। क्या सही सच में है? इनकी परिभाषा आपको जाननी पड़ेगी कि अनुभव वो है जो प्रतीत होता है, जो प्रकट है। आप देखेंगे वो तो परिवर्तनशील ही है। ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं है जो परिवर्तनशील ना हो, जो असत्य ना हो। तो अनुभव असत्य, परिवर्तनशील, नाम रूप, माया, ये सब एक ही की तरफ, एक ही अस्तित्व के एक ही चेहरे की तरफ संकेत करते हैं।